सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10वीं कक्षा में 90% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं, तो 12वीं कक्षा में 83% से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। 10वीं में कलम सिंह चौहान और जतिन जोशी टॉपर रहे हैं। 12वीं की बात की जाए तो देखिए, 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुष्का राणा ने टॉप किया है। केशव भट्ट कोमल कुमारी को 12वीं में दूसरा स्थान मिला। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का यह परिणाम 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, हाई स्कूल में 90% से ज्यादा, तो वहीं पर इंटरमीडिएट में 12वीं की जो परीक्षा है उसमें 83% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं। देखिए, 10वीं में कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी टॉपर रहे। 10वीं में 12वीं में बोर्ड परीक्षा अनुष्का राणा ने टॉप किया है यहां पर, और केशव भट्ट कोमल कुमारी को 12वीं में दूसरा स्थान मिला। तो देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10वीं 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। 10वीं की परीक्षा में 90% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले साल की तुलना में हाई स्कूल का रिजल्ट भी लगभग 2% ज्यादा रहा है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी लगभग 1% ज्यादा रहा है। इस बार बड़ी बात यह है कि टॉपर बच्चों की संख्या बढ़ी है। सर्वाधिक अच्छा रिजल्ट हमारा चंपावत जिले का रहा है और इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अच्छा रिजल्ट हमारा पिथौरागढ़ का रहा है। आपने देखा होगा कि इन 5 वर्षों में सर्वाधिक रिजल्ट जो है पहाड़ के जिलों का ही रहता है। मैदान में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास हुए हैं, लेकिन अभी हम जिन जिन जिलों में थोड़ा सी हमको लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है, तो वहां हम शिक्षा के सुधार के लिए कुछ और भी करेंगे। लेकिन मुझे देखने को बहुत अच्छा इस बार लगा कि हमारे टॉपर्स बच्चों की संख्या बढ़ी है। और इसका कारण सबसे बड़ा जो मैं बताता हूँ कि हमारी सरकार ने जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की है कि जो भी बच्चा 70% नंबर लाएगा उसको हम लैपटॉप भी देते हैं, उसको जो है 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए हर महीने देते हैं। तो उससे भी बच्चों को अच्छे नंबर लाने की एक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और देखिए, शुभकामनाएं देते हुए सभी छात्रों को, साथ ही जो इस बार सफल नहीं हो सके हैं छात्र, उनको भी ढांढस बंधाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं और हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित हरगोविंद सोयाल इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र जतिन जोशी ने बोर्ड टॉप किया है। जतिन ने 99.2% जो देखिए अंक प्राप्त किए हैं और प्रथम स्थान हासिल किया है। माता पिता और अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाया। जतिन जोशी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता गुरुजनों को दिया है। सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया। तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है, वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूँगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। मैं लगभग 3 से 4 घंटा रोज पढ़ता था। मैं अपनी सफलता पर यही कहना चाहूँगा, अगर आप कंसिस्टेंट रह के साल भर पढ़ते तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से मार्क्स आ जाते हैं। हाई स्कूल में अपना बच्चा जतिन जोशी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और उसके अतिरिक्त 6-7 बच्चे और हैं, अभी रैंकिंग हो रही है। और इंटरमीडिएट में अपने 2 बच्चों ने 25th स्थान लेकर मेरिट। जतिन का 99.20। ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ष भर एक प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ ये मेरिट में बच्चे कैसे आएंगे करके प्रयास किया था, उसका परिणाम आज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी से खबर है। नई टिहरी के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा कनक लता 500 में से 495 अंक प्राप्त कर हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान उन्होंने बनाया है। कनक लता की इस जीत पर शिक्षकों और परिवारजनों ने खुशी जाहिर की है और मिष्ठान का वितरण किया। इस दौरान छात्रा कनक लता बिष्ट ने कहा कि मेहनत करने से सब हासिल किया जा सकता है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरा दूसरा स्थान है राज्य में।
अच्छा जी। तो कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 495 मार्क्स आए हैं। पहले जब मेरी पीडब्ल्यू की क्लास आती थी तो उसमें वो 1.5 घंटे की क्लासेस होती थी, तो एक दिन में 2 क्लासेस आती थी। अच्छा। हाँ जी, तो 3 घंटे वहाँ से हो गए और उसके बाद 2 घंटे हो गए। इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को दूंगी, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज क्षेत्र के नानक मत्ता की छात्रा दीपा जोशी ने 10वीं की परीक्षा में टॉप 3 में जगह बनाई है। छात्रा दीपा जोशी ने 98.8% नंबर हासिल किए हैं और प्रदेश में तीसरा स्थान पाया है। आपको बता दें कि छात्रा दीपा जोशी के पिता ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं। देखिए 98.8% अंक के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान पाया है। पिता ट्रक ड्राइवर हैं और परिवार में खुशी का माहौल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए तीर्थ नगरी के आयुष रावत को इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 3 में स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने 10वीं और इंटर की परीक्षा में 5 अन्य विद्यार्थियों को भी मेरिट में स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया। देखिए, सबसे पहले मैं जो आज परीक्षा परिणाम में हमारे परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी और जिन्होंने सफलता हासिल की, मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। और मुझे गर्व है इस बात का कि जिस सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास में मैं खड़ा हूँ, हमेशा यहाँ बच्चों ने स्थान पाया है मेरिट लिस्ट में। और इस बार भी हमारे यहाँ आयुष रावत इंटर में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर से खबर है जहां पर विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां पर जसपुर इलाके में बिजली विभाग का अभियान चलाया गया है, जहां पर देखिए बिजली चोरी करते हुए 16 उपभोक्ता पकड़े गए। चोरी पकड़ी जाने पर उपभोक्ता ने बहस की है और अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली है। देखिए बिजली चोरी का यह अभियान चलाया गया है और 16 उपभोक्ता पकड़े गए। इस दौरान उपभोक्ताओं के साथ में तीखी बहस भी देखने को मिली है। ऐसा कैसे ना बहस करो? कोई बात नहीं होगा। अगर मैं चोरी कर रहा हूं, मेरे घर पे अधिकारी आएंगे कोई, तो मैं तो फटके निकाल लूंगा उनके बाद। तो देखिए उधम सिंह नगर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से बिजली विभाग के द्वारा अभियान चलाया गया, जहां पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। कुल 16 ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह से अधिकारियों के साथ और उपभोक्ताओं के साथ आपस में ही झड़प बहस देखने को मिल रही है। संवाददाता निजामुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजामुद्दीन, चोरी पकड़ी गई है बिजली की और उसके बाद ये जोरदार बहस देखने को मिल रही है। कितने उपभोक्ता पकड़े गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विद्युत विभाग की चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, जिसको लेकर विद्युत विभाग के आला अधिकारी ने छापा मारकर अभियान चलाया गया है। उस छापे मार में जो है काफी स्थानीय लोगों की जो है नोकझोंक भी सामने आई है और तकरीबन जसपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में छापेमारी की गई है और 16 उपभोक्ताओं की चोरी पकड़ी गई है, जिसको लेकर के नोकझोंक जाहिर की गई है। हालांकि देखने की बात यह है कि विद्युत विभाग की जो इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है और ये लगातार अभियान जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के मुख्य राजमार्ग पर शराब के नशे में धुत महिला का एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान महिला ने जमकर हंगामा किया। कई श्रद्धालु स्थानीय लोग महिला की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान नजर आए। तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं किस तरह से महिला ने बीच सड़क पर हंगामा किया है। हंगामे के बीच महिला को एक ट्रैफिक महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर बिठाकर मौके से ले जाती हुई दिखाई दी। महिला के ड्रामे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नहीं। शराब के नशे में बताया जा रहा है महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। हरिद्वार से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरिद्वार से संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये जो महिला का जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, हरिद्वार के रोडीबेल वाला क्षेत्र का मामला है, जहां देर रात एक महिला ने जमकर उत्पात मचाया। यानी वो शराब के नशे में धुत थी महिला और
हरिद्वार की सड़कों पर जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया था, यानी वो लोगों को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद वहां पर जो मौजूदा लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं उसे कैमरे में कैद कर लिया। इसके अलावा ये महिला की जब जांच की गई तो ये देहरादून की बताई जा रही है और किसी बात को लेकर इसका घर में विवाद हुआ, जिसके बाद ये हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार पहुंचकर किस तरह से इसने उत्पात मचाया है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी शांतनु। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, बीते दिन प्रदेश में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी बीच एक रोचक मामला सामने आया है। स्थानीय विधायक को सुरंग में एंट्री नहीं मिली है। दरअसल यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें सुरंग में घुसने नहीं दिया गया। विधायक संजय डोभाल का कहना है कि वो इस अपमान का मसला विधानसभा में उठाएंगे। हालांकि नाराजगी व्यक्त करने के समय बाद वो कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। वहीं पर पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि विधायक के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो देखना चाहिए, मुख्यमंत्री अगर कहीं किसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं और वहां पर स्थानीय विधायक है और स्थानीय विधायक को तवज्जो नहीं दी जाती, जो प्रोटोकॉल अलाउ करता है उनको अगर परमिसिबल नहीं है, कहीं जाना, कहीं बैठना, कहीं उठना, अपनी बात कहना, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। राज्य की सरकार को और खास तौर पे, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिए। और राज्य की विधानसभा में जो पीठ है, विधायकों का संरक्षण किसका होता है? मुख्यमंत्री का तो नहीं होता, संरक्षण होता है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष को सरकार को निर्देश देना चाहिए कि राज्य में कहीं भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उस क्षेत्र के विधायक को तवज्जो होनी चाहिए, उसको प्रोटोकॉल के अनुसार उसका स्थान वहां पर आरक्षित होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ आज, क्योंकि ये एक लाइफलाइन है उत्तरकाशी जिले की, इससे सभी को, चाहे पर्यटकों को चाहे आम जनमानस को है, बहुत सुगम होगा जिला मुख्यालय जाने के लिए, खासकर यमुना घाटी वालों को। पर मैं अभी भी प्रशासन हमेशा की तरह वही है कि केवल अपने हिसाब से कार्य करता है और जनप्रतिनिधियों का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं देखा जाता। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए आज कोटद्वार कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में यूकेडी, कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अंकिता भंडारी के लिए सड़कों से लेकर कोर्ट तक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे यूकेडी नेता आशुतोष नेगी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अंतिम चरण में चल रही है और दोषियों को जल्द ही इसमें सजा होगी। देखिए, अंकिता भंडारी केस अंतिम चरण में है और अब जो है, जो मुजरिम है, उनके अधिवक्ता, जिसे डिफेंस काउंसिल आप कह सकते हैं, वो अपनी बात, अपना पक्ष, अपने जो उनके तीनों ये अपराधी हैं इनको बचाने के लिए रख रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इन तीनों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस कोर्ट में आ चुके हैं और इनको एक बड़ी सजा कोटद्वार न्यायालय से यहाँ से होगी। तो देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर कोटद्वार कोर्ट के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूकेडी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है अंकिता भंडारी का जो मामला है कोर्ट में अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर भारत चीन सीमा पर समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेलांग से सेना के 3 दिवसीय सूर्य देवभूमि चैलेंज का आगाज हो गया। इस अवसर पर सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई है और रेस में सेना के जवानों से लेकर स्थानीय युवाओं ने भी दमखम दिखाते हुए नेलांग से भटवाड़ी तक 110 किलोमीटर दूरी तय की। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने कहा कि चैलेंज पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ये देवभूमि की शाश्वत भावना का जश्न है और जैसे कि आप जानते हैं कि जो सूर्य देव भूमि चैलेंज है, ये एक एंड्योरेंस एक्सपीडिशन है जिसमें सबसे पहले तो साइकिलिंग है और उसके बाद में ट्रेल रन है। जो साइकिलिंग पार्ट है वो तकरीबन 105 किलोमीटर का है और जो ट्रेल रन है वो 2 दिन के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है। पहले दिन तकरीबन 37 किलोमीटर और दूसरे दिन 40 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है।
आगे बढ़ते हैं। कैलाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड कोटाबाग के रामपुर चकलवा में 118.23 लाख की लागत से बनने जा रहे सिंचाई नलकूप का विधायक बंशीधर भगत ने शिलान्यास किया। साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राम सभा रामपुर चकलवा को इस सिंचाई विभाग के नलकूप बनने से हजारों किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर काशीपुर के प्रिया मॉल में देर रात एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। यहां रेस्टोरेंट की आड़ में लोगों को खाने पीने की जगह जिस्म परोसा जा रहा था। पुलिस को छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट से 2 नाबालिग लड़के और 2 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में मिले। जैसे ही छापे की खबर फैली, मॉल से 2 स्पा सेंटर और एक रेस्टोरेंट के संचालकों ने अपने अपने ताले बंद किए, वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही रेस्टोरेंट मालिकों की तलाश भी की जा रही है। ये हमारा रूटीन में चेकिंग होती रहती है और स्पा सेंटरों में और लोग कैफे बने हुए हैं, इसमें शिकायतें आ रही हैं, लगातार चेकिंग चल रही है। आज हम प्रिया मॉल में यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी, तो यहाँ रूटीन चेकिंग में आए हुए थे, तो पुलिस पार्टी को देख करके स्पा सेंटर और जो कैफे वाले थे सब अक्सर तो भाग गए हैं। 2 स्पा सेंटर हैं, वो दोनों बंदे हैं और एक कैफे खुला हुआ है यहाँ पर और रेस्टोरेंट के नाम पे। और इसमें हमने जब देखा तो यहाँ पर कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हुई हैं और कई अनियमितताएं मिली हैं, तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। और संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, ये जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा छापेमारी की गई है, क्या जानकारी आ रही है? इमरान, आपको आवाज आ रही है? देखिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें रेस्टोरेंट की आड़ में किस तरह से यहाँ पर गंदा काम चल रहा था। उधम सिंह नगर से खबर सामने आ रही है और एएसटीयू की ओर से यहाँ पर छापेमारी की गई है, मालिकों की तलाश भी की जा रही है। यहाँ पर देखिए 2 नाबालिग लड़के 2 नाबालिग लड़कियों को यहाँ पर पकड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत से खबर है, जहां पर टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर हाथियों के जंगलों से आबादी क्षेत्र में रोकथाम को लेकर वन विभाग के द्वारा लाखों की लागत से लगाई गई सोलर फेंसिंग इन दिनों शोपीस बनी हुई है। एक तरफ जहां माता पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, वहीं आबादी क्षेत्र में लगातार हाथियों के आवागमन से श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में है। साथ ही किसानों की फसलों को नुकसान भी हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोलर फेंसिंग में करंट न होने, टूट फूट व रखरखाव की कमी की वजह से वर्तमान में ये काम नहीं कर रही है, जिससे हाथी जंगल क्षेत्र से आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उम्मीद तो थी कि इससे हमें फायदा होगा और अब यात्रा चल रही है इस टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई दुर्घटना बहुत जल्द हो जाएगी अगर ये इसका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ। पूरे गांव की गेड़ा खाली, फालखेड़ा, ककराली गेट, बूम, उचौली गोट, एक गांव में जितने भी मतलब किसान, छोटे छोटे किसान हैं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इसके लिए कई बार हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई इसका रखरखाव करें ताकि इसमें मतलब हाथी से बचाया जा सके। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी इसका कोई बेनिफिट जनता को नहीं मिल रहा है। ये कहना ठीक नहीं होगा। उसको लगाने से यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में हाथियों के झुंड यहाँ विचरण कर रहे हैं। संभवतः अगर हमने टेंटिकल फेंसिंग का अगर उचित उपयोग नहीं हो रहा होता तो हाथी बहुत बड़ी मात्रा में आबादी में होते। इक्का दुक्का हाथी जो हैं, क्योंकि वो ये कॉरिडोर का भाग है, नदी की ओर से भी कभी कभी हाथी नेपाल की ओर से भी हमारे एरिया में मूवमेंट कर जा रहे हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि टेंटिकल फेंसिंग कारगर नहीं है। टेंटिकल फेंसिंग बहुत कारगर है। मेरी रेंज में 15 किलोमीटर एरिया में टेंटिकल फेंसिंग बिछाई गई है और बराबर उसका हम अनुरक्षण भी करते रहते हैं। इसी बीच में मैंने बैटरियाँ, जहाँ पर देखा कि करंट कम है तो बैटरियाँ भी चेंज की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की नगर निगम बारिश से पहले ही शहर की साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। शहर के 104 नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम ने 100 सफाई कर्मचारियों के नाला गैंग को इसकी जिम्मेदारी दी है। हालांकि नालों की संख्या को देखते हुए अभी और भी नाला गैंग और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने की निगम की योजना है।
नगर आयुक्त राकेश चंद तिवारी ने सफाई सुपरवाइजर की एक बैठक लेते हुए शहर के सभी नालों की सफाई कराने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। क्योंकि अब बरसात का समय नजदीक आ रहा है, अभी मानसून अवधि हमारी जून जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो एक तो नालों की सफाई है। नाला गायन के रूप में हमने जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको लेटर भेजा था कि 100 नाला गायन कर्मचारी हमें प्रोवाइड करा दें। तो उसके संबंध में कि जैसे कल परसों से कर्मचारी मिल जाएंगे तो सभी सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके यहाँ कर्मचारी तैनात होंगे उनसे छोटी छोटी नालियाँ जो है और बड़े नालों में JCB के माध्यम से सफाई करवाएं। और इसी के साथ इस